आज साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की परिनिर्वाण दिवस है। आज के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। डॉक्टर अम्बेडकर अपने जीवन पर्यंत हिंदू रहे और आज 6 दिसंबर के पहले, आज से 40 दिन पहले, मेरे ख्याल से अक्टूबर में, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। बौद्ध जो अलग धर्म भी नहीं था, वो 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार ने बाकायदा उसको नोटिफाई किया था, तो अलग धर्म ही नहीं था। लेकिन अंबेडकर को यह बात मालूम थी। अंबेडकर एक प्लस माइनस दोनों हैं अपनी जगह। कहाँ गई वो किताब? मैं कई बार आपको दिखा चुका हूं, अरुण शौरी की वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग रीड्स। मतलब आप इसे पढ़ें, इतनी अच्छी किताबें आपको बहुत कम मिलेंगी, क्या रिसर्च वर्क है। तो उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने कहा मेरा बौद्ध धर्म बाकी बौद्ध धर्म से अलग है। उन्होंने अपने धर्म को नवयान और अपने फॉलोअर्स को नव बौद्ध कहा। उन्होंने गौतम बुद्ध के जो 4 नोबल ट्रुथ यानी 4 आर्य सत्य थे, चारों को नकार दिया। बोधिसत्व की अवधारणा को नकार दिया। कुल मिला के पूरा गौतम बुद्ध का सब नकार दिया। और गौतम बुद्ध ने बहुत कुछ कहा और उन्होंने अपना एक नया धर्म बनाया जिसमें गौतम बुद्ध की जगह स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने ले ली। उनका ये धर्म है, इसमें प्रॉफिट भी वही हैं, इसमें रसूल भी वही हैं, इसमें मैसेंजर भी वही हैं, इसमें भगवान भी वही हैं। देखें, अंबेडकर का कंसेप्ट तो कई जगह क्लियर था, इस बात को मैं अक्सर कहता हूं। उनका कंसेप्ट गड़बड़ाया कहां? अंबेडकर को संस्कृत की जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने हमारे जो मनुस्मृति और जो भी हमारे शास्त्र पढ़े, उन्होंने अंग्रेजों द्वारा ट्रांसलेटेड वर्क पढ़ा। खुद कहते हैं कि मुझे संस्कृत नहीं आती थी, अंग्रेजों ने जो ट्रांसलेट किया वो मैंने पढ़ लिया। अब संस्कृत तो ऐसी भाषा, एक एक शब्द के 20-20 अर्थ होते हैं। इन अंग्रेजों की लियाकत थी, इनकी औकात थी कि ट्रांसलेट कर देते। बहरहाल, उसके चलते उन्होंने तमाम बातें भी कही। हिंदू धर्म के बारे में उन्होंने क्या कहा, कैसे कहा, सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने इस्लाम को भी नहीं बख्शा। उनका कहना था कि इस्लाम में मानवता सिर्फ मुसलमानों के लिए, बाकी सबके लिए तलवार है। वो ये भी कहते थे, बड़ा खुल के उन्होंने कहा कि एक मुसलमान अपने देश से कभी मोहब्बत प्रेम कर ही नहीं सकता, उसके लिए देश मतलब ही नहीं। अंबेडकर उन रेयरेस्ट लोगों में से थे, उन रेयर लोगों में से थे जिन्होंने 1946-47 में कहा कि अगर पाकिस्तान बन रहा है तो एक एक मुसलमान को पाकिस्तान भेज दो। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर, और मैं सारे स्क्रीनशॉट, नंबर, सब कुछ आपको दे चुका हूं, अंबेडकर के बारे में प्रोग्राम कर चुका हूं, कोशिश करता हूं आज उसके लिंक डाल दूं। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर मुस्लिम रह गया भारत में और अगर वो फौज में जाता है तो हम उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। उन्होंने मतलब बहुत खुल के अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर धार्मिक आधार पर डिवीजन हो रहा है तो फिर, अब समझिए, ये वो कह रहे थे कि अगर मुसलमानों के लिए एक स्टेट हो तो एक हिंदुओं के लिए हो। उस अंबेडकर को बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार करना पड़ा। उसके और भी कारण थे, कहीं ना कहीं गांधी से उनका जो चेकमेट का गेम चल रहा था। अंबेडकर को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम गांधी से थी, तो गांधी के साथ उनका एक पॉलिटिकल मूव था। आप याद रखें कि अंबेडकर अपने पूरे जीवन हिंदू रहे, आखिर के 40-45 दिन वो बौद्ध हो गए।